चंद घंटों बाद वफाकी बजट पेश होने जा रहा है और कुछ लोग आपको गलत नंबर्स चिपकाने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया पर। अभी से 2023-24 के नंबर जो है वो फ्लोट किए जा रहे हैं कि देखिए जी यहाँ पे भी ग्रोथ के आसार थे, यहाँ पे भी ग्रोथ के आसार थे। तो जहाँ पे भी नंबर्स आए आपने 2023-24 के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने 2024-25 के ऊपर फोकस करना है। तो कल चूंकि बजट पेश होने जा रहा है, आपको पता है दो बड़े इजलास बुला लिए गए हैं, एक वफाकी काबीना का जो ऑब्वियसली बजट की मंजूरी देगी और दूसरा पार्लियामेंट का जहां पर ये बजट पेश होना है और वहां से एग्जैक्टली इसको मंजूर होना है। तो ये दो मेजर इजलास बुला लिए गए हैं। तो हम भी इस व्लॉग के बाद इस इजलास को कवर करने के लिए रखते सफर बांधेंगे और वापस इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। आपको अगली अपडेट वहां से दूंगा, लेकिन जरा सा आ जाइए यहाँ पे जो आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि 6-2 का कंपैरिजन होगा। अब आपने ये फोकस में रखना है इमरान खान के जो 3 साल थे वर्सेस जो अभी के। हम पुराने वाले सारे छोड़ देते हैं, जो कुछ भी हुआ उसको फिलहाल एक साइड पे रख दें। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके और यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत। तो 6-2 का कैसे कंपैरिजन बनता है मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आज इमरान खान जेल से बाहर होते तो वो एक काम जरूर करते, एक काम आप लोगों के लिए करते, वो ये कि एक वो अपनी पूरी मुआशी टीम को बिठाते। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी ऐसा बजट का मामला आता था तो वो कौम के सामने एक एक फैक्ट एंड फिगर रख देते थे और अपनी पूरी मुआशी टीम को साथ बिठाते, एक शैडो बजट पेश करते कि अगर हमारी हुकूमत होती या हम बजट पेश करते तो कैसा करते। उसमें वो सारे नंबर्स के साथ हर चीज़ बता देते हैं कि जनाब हम ये, और ये इमरान खान साहब की रिवायत रही है जब भी वो अपोजिशन में रहे हैं, वो यकीनन शैडो बजट पेश करते रहे कि हम अगर होते तो हम ये चीज़ें करते। उससे क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक रहता है और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जनाब दूसरी साइड से अपोजिशन ये शैडो बजट पेश करे तो हम इससे अच्छा जो है वो नंबर पेश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी जो मुआशी टीम है वो अब किन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आप ज़रा ये देखिए और फिर आपको मैं ज़रा हैरान कुन मालूमात भी बताता हूँ। इमरान खान के साथ जो जो मुआशी टीम में था वो सारे एक एक करके निकलते गए उनकी टीम से। असद उमर निकल गए, हफीज़ शेख निकल गए, वो जो एक और बैंकर आए थे मुशीर खजाना जो थे शौकत तरीन, वो आखिरी लम्हात में वो भी चले गए। तो इमरान खान के पास फिर कौन बचा? आज आके जब उनकी सूबे में गवर्नमेंट आई तो एक ही बंदा बच गया था जिसको सारे ये मामलात संभालने थे और वो थे मुजम्मिल असलम। तो मैंने बल्कि मुजम्मिल असलम से एक मुलाकात के दौरान मैंने पूछा भी कि बाकी लोग आपके साथ, ये तैमूर झगड़ा और बाकी सारे लोग ये कहाँ पे हैं और जो की प्लेयर्स थे इमरान खान के साथ वो कहाँ पे। तो उन्होंने वाकई गिनवाने शुरू किए कि एक एक बंदा, और सिर्फ ये जो फ्रंट के ऊपर थे यही नहीं, जो बैक एंड पे काम कर रहे थे वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता निकलते गए और आज आके सारी जिम्मेदारी आगे मुजम्मिल असलम पे। समहाउ उन्होंने मैनेज किया। और अब एक सूबे को उन्होंने कैसे मैनेज किया, इमरान खान के एक खिलाड़ी ने कैसे पूरी सूरत हाल बदली इस तरह से कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो टैक्स फ्री बजट पेश करने जा रहा है आइंदा चंद घंटों में या 1-2 दिनों में। आप देख लीजिएगा इसकी सूरत हाल भी। पहला टैक्स फ्री बजट, केपी के वो वाहिद सूबा है जो अपना डेट उतारने के लिए इकदाम कर रहा है और उसने रकम मुख्तस कर दी, यानी अपना कर्ज उतारने वाला वाहिद सूबा। और खैबर पख्तूनख्वा ही वो वाहिद सूबा है जो सरप्लस बजट में जा रहा है, यानी खसारे में नहीं है, सरप्लस बजट के साथ वो आ रहा है। तो ये की अचीवमेंट्स थी जो केपी ने या केपी गवर्नमेंट की टीम ने या उनके जो मुआशी लोग हैं उन्होंने अचीव की, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान जेल में थे और क्रूशल मोमेंट्स उनके लिए रहे। बट अभी इमरान खान साहब ने कहा, बाकी अभी मैं नंबर्स के ऊपर अभी आने वाला हूँ, ये आप हैरान कुन नंबर्स देखेंगे और सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि टीवी पे क्या बता रहे हैं, ग्राउंड पे क्या बता रहे हैं और एक्चुअली पेपर्स के ऊपर हुकूमत क्या बता रही है, खुद एतराफ़ क्या कर रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, इमरान खान साहब ने जेल में अपने कुछ करीबी लोगों से जो बातचीत की, जो मुझे बताया गया, एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ना बताने वालों ने कोई एग्जैजरेशन की ना मैं कोई एग्जैजरेशन कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम दे दें, ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ। ये 2-3 दिन पहले जो मुलाकातें हुई थी जिसमें GHQ हमला केस की समाअत भी थी, इमरान खान साहब ने कहा कि आप बता दें अली अमीन गंडापुर को कि KPK का बजट मेरी मंजूरी के बगैर या मेरी मुशावरत के बगैर ना तो पेश होगा ना मंजूर होगा। ये इमरान खान साहब की इस टाइम क्लियर पॉलिसी है। दूसरी तरफ मैं अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि KP गवर्नमेंट जो है या KP सूबा वो टैक्स फ्री बजट पेश करने जा रहा है। अब टैक्स फ्री बजट पेश करने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, बजट तो हर हाल में पेश करना ही पड़ेगा, मंजूर करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि सूबा अपनी मर्जी से करे या वफाकी हुकूमत की जो तरजीहात हैं IMF वाली के, यार IMF भी खुश रहे, इस तरह का बजट पेश करना है, या वो वाला बजट पेश करे। तो इमरान खान साहब से अगर मुशावरत रही तो हो सकता है वैसा बजट हो जैसा वफाकी हुकूमत चाहती है कि जनाब IMF नाराज़ ना हो जाए। लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो इमरान खान साहब ने यह कंडीशन रखी थी कि मेरी मंजूरी के बगैर या मेरे से मुशावरत के बगैर
ना पेश होगा ना पास होगा। बट अली अमीन साहब कह रहे हैं कि हम पेश करने जा रहे हैं, पास करने जा रहे हैं, जो कि टैक्स फ्री बजट होगा। अब इस सारे मामले में क्या इमरान खान साहब की मर्जी, मुशावरत, मंजूरी शामिल है या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैसेजेस मुतादिद बार उन तक पहुंचाए गए हैं और इमरान खान साहब की इस हिदायत के बाद अली अमीन गंडापुर साहब उनके पास पहुंचे, जेल में उनसे मुलाकात एक कर चुके हैं। अब उस मुलाकात में क्या इमरान खान साहब से उन्होंने इजाज़त ले ली है, ये मेरे इल्म में नहीं, क्योंकि 1-on-1 मुलाकात हुई है। अगर इजाज़त लेके कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान साहब की ये कंडीशन थी, शायद अभी भी होगी, कि पूरी टीम जो है, मुजम्मिल असलम और बाकी जो मुआशी टीम है, वो मेरे तक पहुंचे, चूँकि सूबे में हुकूमत मेरी पार्टी की है, लोगों ने मेरे नाम पे वोट दिया, तो मैं अपना मंशूर इंप्लीमेंट कराऊं, ये इमरान खान साहब चाहते हैं। अब गंडापुर साहब इसके ऊपर क्या हुकूमत के सामने ये मुतालबा रख रहे हैं कि मुआशी टीम को एक्सेस दिया जाए या क्या हो, ये आने वाले चंद घंटों में आप तक क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए ज़रा, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया 6-2 वाला मुकाबला। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले सारी चीज़ें छोड़ दें, 3-3 साल का कंपैरिजन देखते हैं। 3 साल इमरान खान के, 3 साल मौजूदा हुकूमत के, हो ही गए हैं ना, शहबाज शरीफ साहब को भी 3 साल। तो जनाब इमरान खान साहब के 3 साल दौरे इक़्तिदार में हमने बहुत सारी हेडलाइंस, बहुत सारी खबरें सुनी कि जनाब बहुत बुरे हालात है मईशत के। हमने भी इसके ऊपर व्लॉग्स किए, लोग हमें कमेंट्स में बताते थे कि जनाब हम मर गए, महंगाई महंगाई महंगाई। बट बाय द एंड जब इमरान खान साहब रुखसत हो रहे थे तो उस टाइम मुआशी कारकर्दगी जो थी वो 6.2 थी, यानी 6.2% की रफ्तार से पाकिस्तान तरक्की की पटड़ी के ऊपर आ चुका था। अब आपने ये 6.2 का फिगर रखना है जेहन में, और ये वो फिगर है जो इमरान खान साहब या पीटीआई क्लेम नहीं कर रहे, ये आने वाली हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत के इक्तिसादी सर्वे में पहले साल बताया गया था कि इमरान खान साहब के दौर में 2022 में 6.2% की ग्रोथ रेट रही है। अच्छा, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो हम 1% पे चले गए, फिर 2%, अभी आ जाके 3 साल मुकम्मल हुए और हम हैं 2.7% पे अभी हम पहुंचे हैं। ये आज ताज़ा तरीन इक्तिसादी सर्वे में हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने खुद बताया, कहाँ इमरान खान के दौर में 6.2 और कहाँ 2.7, तो 6-2 का कंपैरिजन तो बन जाता है ना। और ये बात भी आपको जहन में रखनी होगी कि इमरान खान के दौर में कोविड भी था, उसका एक अलग इम्पैक्ट था। अगर वो ना होता तो शायद उस टाइम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये थोड़ी सी और इम्प्रूव होती। बहरहाल इस बहस को भी एक साइड पर रख दें, ये आपने बहुत सुन लिया। अब रियल टाइम, अभी के रियल टाइम अदादुशुमार मैं आपके सामने रख देता हूं, जो आज इक्तिसादी सर्वे में पेश किए गए। क्यों ये हेडलाइंस बन रही कि किसान मर गए, क्यों कह रहे हैं, हुकूमत के इक्तिसादी सर्वे में लिखा गया, ये आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं आपको ऐसे फिगर्स बताने वाला हूँ, आप इमेजिन करें। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इस मुल्क का टोटल जीडीपी जितना भी है, उस टोटल खर्च का, जीडीपी का, तालीम और सेहत के ऊपर कितना लगा, आप इमेजिन कर सकते हैं? लेस देन 1%, लेस देन 1%। जी हाँ, तालीम के ऊपर 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी और सेहत के ऊपर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। ये दो बुनियादी तरजीहात होती हैं किसी भी हुकूमत की, किसी भी मुआशरे की, तालीम और सेहत, और इसके ऊपर पूरे जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं हो सका। और तालीम के ऊपर -29.4% पे हम चले गए हैं इस साल, -29.4% बजट खर्च हुआ। तो बजट कहाँ पे खर्च हो रहा है, किन तरजीहात पे के ऊपर हो रहा है, ये इस टाइम शायद आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा हो। अब आ जाइए ज़रा, एक और इम्पॉर्टेंट इशू है कि इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं या तबसरे चल रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, कोई वो एग्जैजरेट नहीं करने वाला। बिलावल भुट्टो से, इंटरनेशनल मीडिया का जो एंकर है, उन्होंने पूछा कि खबरें ये हैं कि 11 जून को इमरान खान साहब को ज़मानत मिलने वाली है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में एक लॉ का पूरा एक, या कानून की अमलदारी का एक पूरा प्रोसेस है। अगर वो उस सूरत में उनको ज़मानत मिलती है, उनका हक है, तो बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी पार्टी इसको चैलेंज नहीं करेगी। सामहाओ उन्होंने ये बातें की। उससे इंप्रेशन ये गया कि बिलावल भुट्टो यार कोई एतराज़ नहीं कर रहे अगर इमरान खान को ज़मानत मिल जाए, बड़ा उन्होंने दिल निकाला है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस, कि बिलावल साहब को भी पता है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। अगर बिलावल को ये कंफर्म हो कि ज़मानत मिलने वाली है इमरान खान को, तो शायद ये उधर वाशिंगटन में बैठ के टीवी चैनल्स को या इंटरनेशनल मीडिया को तबसरे देने की बजाय यहाँ मौलाना के पास बैठे होते हैं कि 27वीं तरमीम कैसे करें, कैसे ये रास्ता भी रोक लें, कैसे ये सारा कुछ भी कर लें। तो ये सारा कुछ वो पहले कर चुका है, तो इसलिए उनका जो रिलैक्स मोड है वो इसीलिए है कि उनको पता है कि शायद कुछ नहीं होने वाला। बैरिस्टर गौहर साहब का आज मैं एक बयान सुन रहा था, आज उन्होंने एक नई ईद का ऐलान कर दिया कि इमरान खान की जो रिहाई है वो अगली ईद तक मुमकिन हो सकेगी, अगली छोटी ईद, यानी 1 साल तकरीबन, और 8-9 महीने 10 महीने तो लग गए ना, कि अगले साल तक फिर तो ये एक और झंडी है, ट्रक की बत्ती है कि जनाब अगले साल तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे।
और वो नहीं हुए तो फिर कहेंगे बड़ी ईद तक हो जाएंगे, ना हुए तो अभी इसमें कोई उन्होंने सन तो नहीं बताया कि कौन से सन की कौन सी ईद है, सिर्फ ये बताया कि अगली ईद। तो इस तरह से इमरान खान साहब तारीखें देने से तो रिहा होने से रहे, उसके लिए ग्राउंड के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। आज आलिया हमजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उस प्रेस रिलीज़ में भी बताया गया है, बल्कि पीटीआई की जानिब से पहली बार ये एक तरह से कंफर्मेशन की गई है कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई है, वो नहीं पढ़ सके और उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, बच्चों से बात नहीं हो सकी, जो बुनियादी हक़ है एक प्रिजनर का, एक कैदी का, कि वो जेल में ये सहूलियत ले सकता है। और ये तो फिर A क्लास फैसिलिटी का हकदार प्रिजनर है, इसके साथ भी ये सारा कुछ हो रहा है।